हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि भाई कौन सा एग्ज़ाम सबसे डिफ़िकल्ट है। नीट डिफ़िकल्ट है कि जेई, है ना। तो आज मैं आपको पूरी मैथ्स और कैलकुलेशन के हिसाब से बताऊंगा, है ना। 11th 12th क्लास में अपन रहते हैं, अपन को ये बहुत डाउट आता है कि भाई नीट और जेई में क्या टफ है। बच्चे अलग अलग वैरायटी बताते हैं कि ये टफ है वो टफ है। अपन देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं क्या चीज़ ऐसी होती है जो किसी एग्ज़ाम को टफ बनाती है। तो सबसे पहले तो आता है गवर्नमेंट कॉलेज सीट कितनी है। तो गाइस, वैसे तो लोग बोलते हैं कि नीट में सीट कम है, जेई में ज़्यादा है। तो ये सब तो केवल एक वहम है। हाँ, दोनों में सीट बराबर है, दोनों में 40 सीट है। हाँ ना, वो सही है। कुछ लोग बोलते हैं जेई इसलिए टफ है क्योंकि उसमें क्वेश्चन टफ आते हैं, और नीट इसलिए आसान है क्योंकि उसमें आसान क्वेश्चन आते हैं। मगर दोस्तों, अपन को रिलेटिविटी देखनी चाहिए, अपन को कंपटीशन देखना चाहिए। तो जेई में अगर सबके लिए क्वेश्चन टफ आया तो सब लोग तो छोड़ेंगे, और अगर नीट में इजी क्वेश्चन आया तो सब लोग इजी करेंगे। तो उस क्वेश्चन तो जेई और जेई में टफ क्वेश्चन आने के कारण उसका कट ऑफ कम हो जाता है। नीट में कट ऑफ हाई हो जाता है। जेई में कट ऑफ कम अराउंड 20% तक चले जाता है आउट ऑफ 100%, एंड ऑफ कोर्स इट्स परसेंटेज। एंड नीट में 80% कट ऑफ जाता है। तो गाइज यहाँ भी कोई अंतर नहीं है। बस लोग ऐसे ही बकरी भेड़ चलाते रहते हैं कि ये टफ है वो टफ है। ये रीजन टफ नहीं है, रीजन अभी बताएंगे बाद में। फिर लोग ये भी बोलते हैं कि भाई मैथ्स तो बहुत टफ होती है तो पेपर टफ हो गया। अरे भाई, मैथ्स तुम्हारे लिए थोड़ी टफ है, सबके लिए टफ है ना। बायोलॉजी आसान है। अब बायोलॉजी सबके लिए आसान है यार। जो नीट वाला बच्चा है उसके लिए भी आसान है, सबके लिए आसान है। कुछ लोग का कहना होता है कि बायो में प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं जेई से, तो भाई प्रिपरेशन के समय कम टाइम मिलता है नीट के प्रिपरेशन करने के लिए, है ना, और जेई में थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है दोस्त। बायोलॉजी वाले बच्चे जो देंगे तो उन सबको प्रैक्टिस करना है, तो उन सबको कम टाइम मिला, जेई में सबको ज़्यादा टाइम मिला। तो कंपटीशन अगेन द सेम। तो आप लोग सोचोगे यार, ये यार क्या है, बता तो दो टफ क्या है, मतलब रीजन क्या है टफ होने का। किसी भी एग्जाम, कौन सा एग्जाम टफ है। तो उसको क्रोनोलॉजी समझो। अ, आप सभी ये जानते होंगे, आप सभी तो 11th में होंगे या 10th या 11th में आए होंगे या 12th में भी होंगे या ड्रॉपर होंगे, कुछ भी होंगे। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यार आप भी सोचो कि जब आप 11th क्लास में थे तब जिसने मैथ्स लिया था वो ज़्यादा थे कि जिसने बायोलॉजी लिया था वो ज़्यादा थे। तो मोस्ट ऑफ द लोगों का यही आंसर रहेगा, भाई जिनने मैथ्स लिया था वो ज़्यादा थे। सही बात है। मगर क्या हुआ, मगर जब हमने देखा कि आप भी ऑनलाइन में सर्च करके देख सकते हैं कि जेई कितने लोगों ने दिया है और बायोलॉजी कितने लोगों ने दिया है, मतलब कि नीट कितने लोग अपीयर हुए एग्जाम देने। तो आप ये जान के शॉक हो जाएंगे कि जेई में जबकि कम बच्चे थे, 10 लाख बच्चे, और वहीं नीट के एग्जाम में आपको 15 लाख स्टूडेंट मिलेंगे। गाइस, अपन ने वो भी ऊपर वाला पॉइंट पढ़ा था कि मैथ्स में जो बच्चे ऑप्ट करते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और बायोलॉजी में जो कम होते हैं वो कम होते हैं। मगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट अब फंस रहा है कि भाई ऐसा कैसे हो गया। भाई तुम बोल रहे हो कि जेई में बच्चे कम कैसे हो गए, या नीट में बच्चे ज़्यादा कैसे हो गए। तो भाई यही है मेन कंसेप्ट नीट का टफ होने का जेई से एज कम्पेयर टू जेई, है ना। मैं किसी एग्जाम का साइड ही ले रहा हूँ, मैं उसका रियलिटी बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो, मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, ये सब डेटा बेस्ड है। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे आपको यही मिलेगा। अब ये कैसे हुआ भाई, ये कैसे पॉसिबल है कि ऐसा हो जाएगा। तो दोस्त, ये इस कारण के पॉसिबल हो गया, क्योंकि जेई में कितने होते हैं, 10 लाख लोग देते हैं। और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि 10 के 10 लाख को कॉलेज मिल जाता है, प्राइवेट कॉलेज। और यहाँ तक कि जो 12वीं में फेल होते हैं वो भी सप्लीमेंट्री निकाल के कॉलेज ले लेते हैं। आपने देखा होगा, आपको बहुत एग्जाम्पल पता होंगे आपके दोस्तों के, है ना। मगर वही बात करी जाए नीट की, तो नीट में प्राइवेट कॉलेज की फीस तो आप जानते ही हैं, वो है 1 करोड़। तो मैक्सिमम बच्चे ड्रॉप की ही तरफ भागते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज ऑप्ट कर पाते हैं, और वो सारी सीट वेकेंट जाती हैं।
और एक और चीज है कि जेई में केवल 2 बार दे सकते हैं हम, ज्यादा मतलब एक पहला फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया फ्रेशर अटेम्प्ट, फिर फर्स्ट ड्रॉप सेकंड ड्रॉप, उसके बाद नहीं दे सकते, है ना, एज लिमिट क्रॉस हो जाती है अपनी। मगर नीट में एज लिमिट होती है 25 साल। मतलब कि अगर आप इंजीनियरिंग कर लेना, इंजीनियरिंग आप 22 साल में कर लें, तो 23वें साल आप नीट फिर से भर सकते हैं, या 24वें साल पे फिर नीट भर सकते हैं, 2 साल जॉब करने के बाद ही भर सकते हैं। और वहीं अदर कास्ट के लिए, एस ओबीसी एसटी एससी के लिए ये 30 साल तक ये दे सकते हैं एग्जाम। तो आप समझ रहे हैं कितने अटेम्प्ट्स आप इसमें दे सकते हैं, तो इस कारण से भी इसमें बच्चे ज्यादा हो गए। अब इससे हुआ क्या, मतलब इन सबसे नीट कैसे टफ हो रहा है इससे, है ना guys? तो अब तो इससे क्या हो गया कि जो नीट पे बच्चे हैं वो ज्यादा ड्रॉप लेने लगे। अब भाई 25 साल तक की उम्र है तो 5 साल ड्रॉप ले लेते हैं, 7 साल ड्रॉप ले लेते हैं, मतलब एक जनरल कैटेगरी का इंसान ही 7 साल ड्रॉप ले सकता है। और एक एसटी और अगर ओबीसी या किसी दूसरे कास्ट और एससी एससी कास्ट का है तो 10 13 अटेम्प्ट दे सकते हैं। हालांकि आप बिल्कुल सोचिए, और लोग लेते भी हैं क्योंकि यह डॉक्टर एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल डिग्री होती है ना, जिसकी आपको एक एवरेज सैलरी एक एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज से करने के बाद आपकी अराउंड 50,000 रुपीज होती है। तो अब बहुत से लोग का क्वेश्चन होगा कि भाई ड्रॉपर ज्यादा है नीट में, ठीक है हमने मान लिया है, आपने तुमने बता दिया हमने मान लिया, तो भाई फर्स्ट रैंक क्यों नहीं आती ड्रॉपर्स की, मतलब हर बार जो फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं वही क्यों होते हैं, क्या ड्रॉपर गधे होते हैं? तो दोस्तों इसका मैं आंसर आपको इस प्रकार देता हूँ कि आप ये समझिए कि आप ट्वेल्थ में, जरूरी नहीं आप ट्वेल्थ में, आप एट्थ, आप कंपेयर कर सकते हैं, अभी बताता हूँ मैं। अगर मान लीजिए आप ट्वेल्थ में, और मैं कहूँ कि भाई जाओ 10वीं के बच्चों आप तैयारी करो एक साल, 10वीं का एग्जाम दो, तो आप क्या तो आप ये बोल पाएंगे क्या मैं फर्स्ट रैंक लेके आऊंगा भाई, 99.99% लेके आऊंगा बोर्ड के एग्जाम में? आप ये कह सकते हैं? मोस्ट ऑफ लोग तो नहीं कहेंगे, मगर कुछ लोग होते हैं दिव्य लोग, वो हाँ कह देंगे कि हाँ भाई कर लेंगे। मगर हाँ मोस्ट ऑफ द लोग कहेंगे नहीं यार इतना तो स्कोर नहीं कर सकते। मगर मगर अगर मैं आपसे पूछूं क्या किसी जो 10th क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है ना, और आप तो 12th क्लास से अगर कोई 10th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है और जो आपके साथ ही तैयारी कर रहा है, तो किसके मार्क्स आ जाएंगे? तो आप कहेंगे यार ऑफ कोर्स सी बात है भाई, मैं 10th पहले से पढ़ के रखा है, सब कुछ मैंने पहले से पता है मुझे, 12वीं में जाके मैंने इतना हार्ड स्ट्रगल भी कर चुका हूँ, है ना, एग्जाम को टफनेस देख चुका हूँ, तो मेरे को तो बहुत ईजी पड़ेगा, किसी भी एवरेज स्टूडेंट से ज़्यादा मैं स्कोर कर लूंगा। तो सेम हैपन्स इन नीट, नीट में भी ऐसा ही होता है। जो ड्रॉपर्स होते हैं, जो कि मतलब यहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉप मतलब कि जो आपको अच्छी खासी रेंज मिलेगी वो 2 साल या 3 साल के ड्रॉप की मिलेगी, है ना। लोग वैसे अपना ड्रॉप रिवील नहीं करते हैं, मगर वो हाँ ड्रॉपर्स होते हैं, लड़की की तो उम्र से पता भी नहीं चलता कि वो ड्रॉपर है कि नहीं। तो यही होता है कि वो लोग एक एवरेज स्टूडेंट जो 12th क्लास में पढ़ रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, वो जो ड्रॉपर्स होते हैं वो उनसे अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हैं। इस वजह से ज़्यादातर फ्रेशर्स पहले अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाते। मतलब कि अगर मैं बताऊं आपको, इस सिनेरियो ऐसा है कि अगर 15 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनमें से केवल 2 से 3 लाख बच्चे ही फ्रेशर्स हैं, बाकी सब ड्रॉपर हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आपने भी अपने स्कूल में देखा होगा, तो बायोलॉजी के बच्चे बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम। मतलब कि अगर 100 बच्चे मानूं तो उसमें 80 बच्चे तो मैथ्स आउट करते हैं, और केवल 20 या 30 बच्चे ही जो 20 बच्चे होते हैं जो नीट के लिए अटेम्प्ट करते हैं, मतलब वो नीट के अटेम्प्ट करते हैं। तो वो 2 से 3 लाख ही होते हैं। आप बोर्ड एग्जाम भी दे सकते हैं, कितने बच्चे बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी का एग्जाम देते हैं, है ना, वहां से आप डेटा निकाल सकते हैं। तो आपको यही पता चलेगा कि 2 से 3 लाख के बच्चे केवल नीट में फ्रेशर्स अटेम्प्ट होते हैं, बाकी सब ड्रॉपर। अब तो आप सोचिए कितने सारे ड्रॉपर हैं, तो वो सब तो है फ्रेशर की जगह ही छीन लेंगे। रियल में यही होता है, रियल में केवल और केवल 3,000 बच्चे जो फ्रेशर होते हैं वही निकाल पाते हैं नीट। बाकी जो 40,000 सीट में से केवल 33,000 लोग ही फ्रेशर्स होते हैं, और बाकी सब ड्रॉपर्स निकालते हैं, क्योंकि भाई इतने ड्रॉप लेंगे तो निकाल ही लोगे ना। तो गाइस आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, किसी से बहस मत करिए, उसे वीडियो लाइक शेयर करिए, उसको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई क्या है ये बात, है ना।
तो आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। मैं किसी की साइड मैं ये नहीं बोल रहा कि जेई बहुत ही आसान है, हलवा है या निकाल लोगे एक बार में, उसमें बहुत मेहनत है। मगर हाँ, नीट नीट में आपको बहुत और ज़्यादा मेहनत करनी है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज लेने की आपकी, हाँ, अब दम हो या ना हो मैं कह नहीं सकता। मगर हाँ, जैसे कि आप डेटा के अनुसार पता कर सकते हैं, इंडिया में केवल 1% लोग ही अमीर हैं, है ना? मतलब कि 10% लोग ही जॉब करते हैं, 10% लोग। वो 10% को पता है कितनी सैलरी है उनकी? एक एवरेज सैलरी 10,000 रुपये है। तो आप समझ ही जाइए कि प्राइवेट कॉलेज की फीस मतलब कि 1 करोड़ तक जाती है कम से कम, है ना? फिर जेई में तो मतलब कि जेई तो उसमें आराम से प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। सो आई होप, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। और अच्छा लगा तो ये इसको सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।